पिछली बार जो हमने कथा सुनी थी वो थी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कैसे और कहाँ हुआ। और आज जो हम कथा लेकर आए हैं वह कथा सभी को बहुत ही प्रिय है। आप बताइए कौन सी? हाँ, भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला। तो चलिए आज हम इसी कथा को सुनते हैं। कुछ समय बीत चुका था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही घुटनों के बल चलने लगे थे। दोनों की माताओं ने उनके पैरों में घंटियां बांधी थी, जिसके कारण जब वो चलते तो छन छन की आवाज होती, जिससे सभी आनंदित हो उठते। कभी कभी दोनों भाई दूसरे बच्चों से डरने का नाटक करते और मैया के पीछे आकर छुप जाते। मैया उन्हें प्रसन्नता पूर्वक गोदी में उठाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर से खेलने के लिए छोड़ देती। दोनों ब्रज की रज में जाकर लौटने लगते और कभी कभी तो गौशाला में जाकर बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते, जिसके कारण बछड़े इधर उधर दौड़ने लगते। और ये सब लीलाएं माता यशोदा और रोहिणी माता पास की गोपियों को बुलाकर दिखाती, जिसको देखकर सभी आनंदित हो उठते और बहुत ही आनंद लेते। कुछ समय के पश्चात दोनों अपने पैरों पर चलने लगे। दोनों बहुत ही चलते थे, परंतु दोनों माताएं इन दोनों को बचाने में लगी रहती, कभी गायों से, कभी बैलों से, कभी बंदरों से, परंतु ये दोनों कोई न कोई नए से नया कार्य करते ही रहते। जैसे ही मैया अपने घर के काम में लगती, वैसे ही ये नया कोई कार्य करके आ जाते और पूरा वृंदावन इनकी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आतुर रहता। पूरा वृंदावन इकट्ठा हो जाता और इनकी लीलाओं को आनंद उठाता। और कभी कभी तो गोपियाँ माता यशोदा के पास आती और कहती, यशोदा जी, क्या आप अपने कृष्ण को समझाती नहीं? वे रोज रोज सुबह और शाम बलराम के साथ आकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। जिस समय हमें गायों का दूध निकालना होता है, तभी बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और हम खाली बर्तन वापस लौटती हैं। और हम जब कृष्ण और बलराम को डांटती हैं तो मनोहारी हंसी हंस देते हैं और भाग जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाती। यही नहीं, हमारा दही माखन भी चुराने में इन दोनों को बहुत ही आनंद मिलता है। जब हम उन्हें माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो कहते हैं, क्या हमारे घर में दही माखन की कोई कमी है जो हम आपके यहाँ चोरी करेंगे? और कभी कभी तो यशोदा जी बंदरों को सारा दही माखन बांट देते हैं और बाद में पेट भरने पर बाद में कहते हैं कि ये दूध दही माखन सब रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते और बर्तनों को तोड़ फोड़ कर भाग जाते हैं। और यदि हम दूध दही माखन अंधेरे में रखती हैं तो कृष्ण और बलराम अपने आभूषणों में जड़े रत्नों के प्रकाश से सब खोज लेते हैं। और यदि दूध नहीं मिलता तो हमारे बालकों को चूटी काट कर भाग जाते हैं। और ऊपर से अगर हम छीके पर दही माखन टांग देती हैं तो लकड़ी के बक्से पर चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं, और अगर वहां नहीं पहुंच पाते तो मटकी में छेद कर देते हैं। तब वे कहती हैं कि यशोदा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनके आभूषण निकाल दीजिए। तो मैया यशोदा कहती हैं, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। परंतु अगले ही पल गोपियाँ कहती हैं, नहीं, रहने दीजिए यशोदा जी, ये तो अंधेरे में भी सब कुछ देख लेते हैं। माता यशोदा उनसे कहती हैं कि आप लोग दही माखन सावधानी पूर्वक रखो। तो गोपियाँ कहती हैं, हाँ यशोदा जी, हम ऐसा ही करती हैं, किंतु हम अपने घर के कार्यों में जब लग जाती हैं तब ये नटखट बालक जाने कहाँ से आ जाते हैं और सब
तहस नहस कर देते हैं और दही माखन चुराकर भाग जाते हैं। आप अपने बच्चों को देखो ना, वे कैसे सारी शिकायतें सुन रहे हैं, जैसे कुछ जानते ही ना हो, कुछ किया ही ना हो, और सारा दिन दही माखन चुराने की योजनाएं बनाते रहते हैं। माता यशोदा ये सुनकर जैसे ही दोनों को डांटने लगी तो उनके मुखमंडल देखकर माता यशोदा हंस पड़ी और उन्हें डांट नहीं पाई। तो देखा आपने, ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, नटखट माखन चोर। वैसे तो रोज रोज उनकी शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास सभी जाते रहते, परंतु उससे भी अधिक उनसे प्रेम करते। जैसे गोपियां रोज मैया के पास शिकायत लेकर जाती कि मैया आज कृष्ण ने ये कर दिया, आज कृष्ण ने वो कर दिया, परंतु अंदर ही अंदर ये सोचती कि क्या आज कृष्ण मेरे यहाँ माखन चुराने आएगा, क्या आज कृष्ण बंसी बजाएगा। यही सोचते सोचते गोपियां कृष्ण का इंतजार करती। सच, गोपियों से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं और माखन चोरी से लीला बढ़कर कोई नहीं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।